नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिनफी अदम मुसावात के खिलाफ गिलगित में असेंबली के बाहर ख्वातीन का एहतजाज। नाम निहाद आजाद कश्मीर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। और कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी तादाद में राय दहिंदगान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में कर रहे हैं शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन मर्दों की बालादस्ती का शिकार हैं। यहाँ ख्वातीन पर तशद्दुद बेहद आम है। पाकिस्तान से आ रही इंतहा पसंदी की लहर से गिलगित बल्तिस्तान का मुआशरा भी मुतासिर हुआ है। वहीं सियासी, समाजी और मुआशी हालात में आ रही तब्दीली के हवाले से जिंदगी की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने का दबाव होता है। और फिर इन मुश्किलात से बढ़कर है यहाँ अब तक मौजूद कबीलाई कल्चर। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों साल से यहाँ के कबीले पुराने तौर तरीके अपनाते आ रहे हैं और ये रिवायत अभी भी जारी है। इस सोच के तहत लड़की का पढ़ना और नौकरी करना दोनों ही गलत समझा जाता है। इस सिनफी अदम मुसावात के खिलाफ ख्वातीन ने हालिया रोज गिलगित में असेंबली के बाहर एहतजाज किया। गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन आज अपने मसाइल को लेकर असेंबली के बाहर एहतजाज पर हैं। हालांकि एहतजाजियों की तादाद बेहद कम है। इससे ये बात साबित होती है कि आज भी ख्वातीन अपने हुकूक पहचान नहीं सकी हैं। उन्हें लेना तो दूर की बात रही। इन ख्वातीन की बहुत सी मांग है, जैसे कि उनके खिलाफ हुए तशद्दुद के मामले दर्ज ही नहीं किए जाते। किसी मर्द के खिलाफ शिकायत करने पर खुद ही सबूत लाने को कहा जाता है। यहाँ ख्वातीन की बेहतरी के लिए कानून तो बना दिए गए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। जैसे कि 2010 में बना एंटी हरासमेंट बिल, जिसे आज तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। यहाँ इंसानी हुकूक तंजीमों और ख्वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले इदारों के जरिए ख्वातीन को कुछ हक देने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। हमारे कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स है कि 2010 में एंटी हैरेसमेंट बिल जो है ना असेंबली से में पास हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। कहीं भी किसी भी जो है ना ऑफिस में किसी भी ऐसे लाइक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं कि प्रॉपरली हर जगह उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। 2010 जो एंटी हैरेसमेंट बिल है उसको। सेकंड, जहाँ भी ख़वातीन काम करती हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी, जिस ऑफिस में भी काम करती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, वो छोटा ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज होनी चाहिए ताकि हर चीज़ को मॉनिटर किया जा सके। अगर खातून हैरेस होती है, उसके साथ कोई मसला होता है, कहते हैं कि एविडेंस लेके आए, फिर वो तो बेबस होती है ना, वो कहाँ से एविडेंस लेके आएगी? वहाँ पर कोई कैमरा लगा ही नहीं होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ कहीं भी ऑफिस हैं वहाँ पर आप कैमराज जो ना लगाएं, सीसीटीवी कैमराज। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों के मसलों पर तो कई बार चर्चा होती है, उनके मसाइल का जिक्र होता है, लेकिन ख्वातीन के बारे में कभी किसी फोरम पर शायद ही कभी चर्चा होती हो। यहाँ बेशतर लड़कियाँ या तो स्कूल नहीं जाती, अगर जाती भी हैं तो शुरुआती तालीम के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। इक्का दुक्का ख्वातीन ही डॉक्टर या इंजीनियर बनने में कामयाब होती हैं। साइंसदान या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने की तो बात ही भूल जाइए। ऐसे वक्त में जब दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, तब भी गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन को घर की 4 दीवारी के भीतर रखने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज ये लड़कियां समाज में बराबरी के हुकूक मांग रही हैं। आज हम अपने राइट्स के लिए इधर बैठे हुए हैं, हमने पीस वॉक कर रहे हैं। हम आज हमें अपने राइट्स चाहिए और हम कब तक अपने मर्दों से अपनी राइट्स की बात करेंगे? हम अपने आप को बहुत ही मॉडर्न सिविलाइज कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली जब हम मार्केट जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो हमारे साथ हमारे ठेकेदार जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो है ना, हमारे भाइयों को लेके जाना पड़ता है। हम इनसिक्योर है इस माशरे में, हमें हकूक नहीं मिल रही है अपनी। इस 21वीं सदी में भी गिलगित बल्तिस्तान में बच्चियां अगर स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही हैं या दफातर में ख्वातीन की मौजूदगी न के बराबर है, तो इसे हुकूमत की नाकामी ही समझा जाएगा। आखिर ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है
कि वो सभी की तालीम को यकीनी बनाए, खवातीन को भी रोजगार के मौके मुहैया कराए, विमेन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं। लेकिन इससे भी बढ़कर है लोगों का माइंडसेट तब्दील करना। यहाँ गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात भी आए दिन पेश आते हैं। इसके अलावा खवातीन को इतना घरेलू तशद्दुद झेलना पड़ता है कि अक्सर खवातीन खुद ही दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान दे देती हैं। आप देखते हैं कि गज़र में और दयामर के कई एरियाज़ में, हुंज़ा में सुसाइड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इट्स वेरी अलार्मिंग। और आप सोचें कि हम एक ऊनी पे कट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एक ख़ातून जो है वो अपने आप को एक दरिया बुर्द किस तरह कर सकती है। उसकी वजह यह है कि उसको घर में नफसियाती तशद्दुद का, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ करने पे मजबूर हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन अपने खानदान की खिदमत करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन उनके हुकूक सलब हैं। और जब तक खवातीन के हालात ऐसे बने रहेंगे, मुआशरे की तरक्की की बात बेमानी ही नजर आएगी। यहाँ खवातीन की बहबूदी के लिए हुकूमत की कोशिश भी दिखाई नहीं देती। दरअसल कोई भी हुकूमत यहाँ के समाजी ताने बाने को छेड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उसके वोट बैंक पर असर पड़ता है। इसलिए हिज़्ब मुखालिफ जमात के रहनुमा और जाने माने वकील अमजद हुसैन खवातीन से मिलने पहुंचे तो जरूर, लेकिन उनकी मदद करने की बजाय अपनी पार्टी की तारीफें करने लगे। जो हवा की बेटी है, जो इस्लाम ने जो कंसेप्ट दिया है, उसी के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करें कि आपको तमाम हुकूक मुयस्सर हों, वो प्रोटेक्शंस मुयस्सर हों, वो तहफ़्फ़ुज़ात मुयस्सर हों। आप इस माशरे का हिस्सा बनें, इस माशरे के अंदर अपना रोल प्ले करें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ख़वातीन के हकूक़ के साथ खड़ी है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कोरोना के इस दौर में तो ख़वातीन की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत सी ख़वातीन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जबकि उसी इदारे में मुलाजमत कर रहे मर्दों को नौकरी से नहीं निकाला गया। अगर ये कहा जाए कि आज भी गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन की कोई हैसियत नहीं, आज भी उनका उसी तरह से इस्तेहसाल हो रहा है जैसा पहले होता था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन के बदतरीन हालात का जायजा लेने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। यहाँ मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से हामिला ख्वातीन और 6 साल तक की उम्र के बच्चों की सेहत और जिस्मानी नशोनुमा के लिहाज से ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस नामी कौमी मंसूबा कामयाबी से चलाया जा रहा है, जिसके तहत ख्वातीन और बच्चों की देखभाल, खुर्दुनी अशिया की जानकारियां और माली इमदाद मुहैया करवाई जा रही है, जिसकी मिसाल पुलवामा के आंगनवाड़ी सेंटर में भी दिखाई दे रही है। यहाँ ख्वातीन और बच्चों को ICDS मंसूबे का फायदा पहुंचाने की सिमत में काम किया जा रहा है। पेश है हमारी रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में आंगनबाड़ी का ये मरकज जम्मू कश्मीर के उन अहम मराकज में शामिल है जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के जरिए खवातीन और 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चों की सेहत के बारे में बताया जा रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ज़ेरे निगरानी के तहत चलाए जा रहे इस मरकज में हामिला खवातीन और कम उम्र के बच्चों की मुकम्मल देखभाल, गिजायत से भरपूर खुर्दुनी अशिया और ज़रूरतमंद कुनबों को माली मदद भी दस्तयाब करवाई जा रही है। जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं हम औरतों की बहबूद के लिए, बच्चों के लिए। पहले तो हम जो प्रेग्नेंट माँ जो जिसको कंसीव होता है उसी टाइम से हम उसको आंगनवाड़ी सेंटर में हम उसका एनरोल करते हैं। फिर वो पहले 9 मंथ्स के लिए रहती है वहाँ पे हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में। फिर उसके बाद उन 9 मंथ्स में हम उनके और उनके पलने वाले बच्चे की नशनुमा के लिए हम काम करते हैं, हेल्थ चेकअप्स करवाते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं।
सेहत मंद मुआशरे की बुनियाद मजबूत करने के लिए ये बेहद जरूरी है कि हामिला खवातीन और नौजायद बच्चों की सही परवरिश से मुतालिक इक़दामात उठाए जाएं। इस बात के मद्देनजर ICDS मंसूबे पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। कौमी मंसूबे के तहत काम कर रहे मुलाजमीन बच्चों को प्री स्कूल की नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हैं। सेंटर में इन्हें सेहत के लिए जरूरी गिजायत से भरपूर खाने पीने की चीजें भी मुहैया करवाई जाती हैं। इसके साथ ही मंसूबे के तहत जरूरतमंद हामिला खवातीन के लिए इंटरैक्टिव सेशंस का भी एहतमाम किया जाता रहा है। इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इन मुस्बत इक़दामात से मकामी लोग काफी खुश हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक इनको पढ़ाते हैं, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इनको, यहाँ पे बिस्किट जो भी टाइप पे अवेलेबल होगा, लाइक एग्स, बिस्किट, राइस जो भी अवेलेबल होगा इनको वो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जो ज़्यादा छोटे होते हैं बच्चे उनके पेरेंट्स उनके साथ आते हैं, जो बड़े होते हैं वो खुद आ जाते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है ये आंगनवाड़ी सेंटर हमारे यहाँ पे। आंगनबाड़ी के ऐसे मरकज की जिम्मेदारियों का दायरा सिर्फ खवातीन और कम उम्र के बच्चों की फलाह बहबूदी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मंसूबों के तहत उनकी मुकम्मल देखभाल भी है। यहाँ काम कर रही खवातीन आसपास के जरूरतमंद कुनबों को अहम तरीन मंसूबों का फायदा उठाने में भी मदद करती हैं। इन मंसूबों में लाडली बेटी स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल हैं। यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होता है, खासकर लेडीज को। हमारे बहुत स्कीम है हमारे पास, आंगनवाड़ी सेंटर के पास बहुत स्कीमें हैं। पहली स्कीम हम PMVY फर्स्ट इशू जो होता है PMVY फार्म हम देते हैं औरतों को, और दूसरा लाडली बेटी स्कीम देते हैं, और बहुत सी स्कीमें हैं हमारे पास। ओल्ड एज पेंशन सोशल वेलफेयर की तरफ से आता है, बहुत अच्छी स्कीम है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन और बच्चों को सेहतमंद रखा जाए। इस अहम जिम्मेदारी को निभाने में आंगनवाड़ी के ऐसे सेंटर्स काफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। काबिले गौर है कि कुछ बरस कबल तक मुआशरे में लोगों की सोच लड़कियों से ज्यादा लड़कों की सेहत को तवज्जो देने तक महदूद थी, लेकिन मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब लोग लड़के लड़कियों की सेहत पर एक बराबर तवज्जो दे रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। पीसफुल सोल ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान ATA और शेड्यूल 4 जैसे काले कवानीन लोगों को पुरअमन तरीके से जलसे जुलूसों में शिरकत करने पर भी रोक लगाते हैं। मनाहिल बाकरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की नई कठपुतली हुकूमत के जुल्मो ज़ियादती भरे इक़दामात के सबब मकामी अवाम का सब्र खत्म होता जा रहा है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर गिलगित बल्तिस्तान की कुछ तस्वीरें शेयर की, लेकिन वो इन इलाकों में पहुंचने की दिक्कतों, बिगड़ते माहौलियाती तवाज़ुन और मकामी अवाम को अपने वसाइल से दूर रखने की दास्तान शेयर करना भूल गए। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ट्वीट किया है कि 181 विमेन हेल्पलाइन, सखी सर्विस, चाइल्ड लाइन, 1098 ख्वातीन और बच्चों की बहबूदी के लिए श्रीनगर में सखी वन स्टॉप सेंटर की ओर से लोगों के डोर स्टेप पर कॉलेज और अस्पतालों के बाहर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि UAE बेस्ड लुलू ग्रुप इंटरनेशनल ने श्रीनगर में फूड प्रोसेसिंग सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे के जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ किस्मों की ज़राई पैदावार पर काम किया जाएगा। कश्मीर पिवट ने पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए सारा जहां है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम में पाकिस्तानी पॉलिसियों के खिलाफ बेइत्मीनानी है।
पुश्त दर पुश्त गुज़िश्ता 7 दहाइयों से दबे कुचले जा रहे अवाम और उनकी नई पीढ़ी अपना वजूद तलाश रही है। पाकिस्तान के लालच और बुरी नीयत के बाइस नौजवानों को आज अपना सब कुछ छिनता नजर आ रहा है। अपने वजूद को बचाने के लिए जब अवाम जद्दोजहद करते हैं तो उन्हें आपस में उलझा दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसी तरह से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को आगे भी उनके हक और बुनियादी सहूलत से महरूम रखेगा? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश के तहत हालिया रोज रावलाकोट में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज हुआ। ये हैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम। ये लोग आलमी इंसानी हुकूक के दिन रावलाकोट में एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का मानना है कि उनके सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात हो चुके हैं। अगर वो अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो पाकिस्तानी एजेंसियों के शिकार होते हैं, और अगर वो चुप बैठ जाते हैं तो फिर उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहाँ के वसाइल के इस्तेहसाल के लिए इस इलाके पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसलिए आज ये लोग एक तरफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शिकायतें कर रहे हैं, तो वहीं इससे बचाने के लिए पाकिस्तान से आज़ादी को ही वाहिद रास्ता बता रहे हैं। इस तरह के हालात से ये कौम एक लंबे अरसे से गुजर रही है, लेकिन हमें उम्मीद है, हमारा यकीन है कि ये काली रात जरूर खत्म होगी, गुलामी का खात्मा होगा, एक आज़ादी की सहर शुरू होगी, एक सुबह जरूर रोशन होगी। ये कोई भी कौमें आज़ादी से महरूम नहीं की जा सकती हैं। बाद ये होता है कि हालात और वाक़यात आपकी गुलामी को थोड़ा दूर कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दायमी नहीं की जा सकती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम अपने हक के लिए पहले भी सरापा एहतजाज होते रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा देखने में आया है जब एहतजाज करने वालों की तादाद और ग्रुप्स में इजाफा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अवाम बाशऊर हुए हैं, अपने हक के तईं उनमें बेदारी आई है, अपने भले बुरे की उन्हें सही मायनों में परख हो गई है, और सबसे बड़ी बात कि अब इन्होंने गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटा ली है। पाकिस्तान की मुखालिफत ये लोग अब मुत्तहिद होकर करने लगे हैं। हम हर साल एक मातम के तौर पे दूसरे साल में दाखिल होते हैं। इस बार फिर हम गुलामी के इस दौर में 31 तारीख को तेती रोड के मुकाम पे रात को 12 बजे अपनी आज़ादी के नगमे गाएंगे, अपनी आज़ादी के गीत गाएंगे, अपनी आज़ादी के नारे लगाएंगे और इस अज़म का इज़हार करेंगे कि इस नए साल में भी हमारा आज़म कमजोर नहीं होगा, हमारे हौसले कमजोर नहीं होंगे, हमारी जदोजहद में कोई झूल नहीं आएगी। हम इस ऐद के साथ नए 2021 में दाखिल होंगे। मुसलसल होते एहतजाज से इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही कि मकामी अवाम, चाहे वो रावलाकोट के हों या मुजफ्फराबाद के, मीरपुर के हों या फिर बाग के, इन सभी में सियासी शऊर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शरह ख्वानदगी बढ़ी है, जिसका फ़ायदा भी दिख रहा है। सोशल मीडिया ने इनकी मुखालिफत को एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया फोरम दिया है। अब ये सभी एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, और वो है अपने खित्ते से पाकिस्तान को बाहर भगाना, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने यहाँ के अवाम के साथ धोखा ही किया है। पाकिस्तान कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा हामी तो कतई नहीं हो सकता। जो माजी में ये बात समझते थे कि पाकिस्तान हमारी उमंगों का एक ख्वाबों की सरजमीन होगी, जो ये समझते थे कि हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ है, वो आज वो बयान ये सारे पिट चुके हैं, वो बयान ये सारे मतलूब हो चुके हैं, वो बयान ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब पाकिस्तान जो है ना तो आपका खैर हुआ है, ना आपका पुश्तीबान है, ना आपकी जद्दोजहद को सपोर्ट करना चाहता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साथ मुश्किल ये भी है कि यहाँ के रहनुमा पूरी तरह पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए हैं। बात अगर मौजूदा वज़ीर आज़म फारूक हैदर की करें तो एक जानिब वो खुद को मजबूर,
और लाचार भी साबित होने नहीं दे सकते और दूसरी जानिब पाकिस्तान के हुक्मरानों की नाफरमानी भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि अपने ही खित्ते में वो पाकिस्तान को भरपूर तरीके से मनमर्जी करते देखने पर हताश हैं और इसका गुनाह पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत जो उनके मुखालफिन जमात की है पर डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अवाम का कहना है कि अगर वो बड़े मसले नहीं हल कर सकते तो कम से कम महंगाई पर काबू पाना और जमाखोरी पर लगाम लगाना जैसे छोटे लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े अहम तरीन मामले ही हल करें। हम एक तरफ किस दुनिया में हैं और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर हमारा गरीब इस सतह पर जो शायद तुम्हें नजर इसलिए नहीं आता कि सुबह 4 बजे मजदूरी को जाता है और शाम को मगरिब के वक्त जब वो दुकानदार के पास आता है तो उसके पास जब 800 रुपया वो भी 5 दफा लोग नहीं देते तो उस पर क्या गुजरती है ये तुम नहीं समझ सकते। उसकी वजह है और याद रखो कि पाकिस्तान के अंदर ये जो गुमाश्ता हुक्मरान और उसके ये मुजफ्फराबाद के अंदर तलवे चाटने वाला ये नाम नहाद वजीर आजम बेशरम इंसान एक माह में इसने 3 दफा आटा महंगा किया है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम इस बात से भी नाराज हैं कि उनके सियासतदान पड़ोसी ममालिक में इंसानी हुकूक की पामाली का हवा खड़ा करते रहते हैं, लेकिन जब उनके सामने अपने अवाम का मसला आता है तो बगले झांकने लगते हैं। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में बैठे सियासी रहनुमा ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके के लोग पाकिस्तान की हर साजिश का सख्ती से जवाब दे रहे हैं। हमारा है, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। पाकिस्तान एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में नाम निहाद जमहूरी सेटअप की आड़ में मकामी अवाम के आईनी हक को मुतासर करता आया है। इसके बरक्स जम्मू कश्मीर में जमहूरियत में बड़ी तादाद में अवाम की हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर सतह पर संजीदगी से कोशा है, जिसकी मिसाल जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के दौरान दिखाई दे रही है। हालिया दिनों DDC के 5वें मरहले के इलेक्शन के दौरान कड़ाके की ठंड के बावजूद भी बड़ी तादाद में राय दहिंदगान ने घरों से बाहर निकलकर अपना कीमती वोट डाला। पेश है हमारी रिपोर्ट। जिस तरह पानी का कतरा कतरा जमा करके समंदर तैयार होता है, इसी तरह मुआशरे के हर एक शख्स की हिस्सेदारी के सबब ही एक मजबूत जमहूरियत का कयाम अमल में आता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए DDC यानी जिला तरक्कियाती काउंसिल के 5वें मरहले के इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर के 37 तयशुदा हलकों में दर्जाए हरारत मनफी होने के बावजूद राय दहिंदगान न सिर्फ अपने घरों से बाहर निकले बल्कि इस जमहूरी तकरीब में एक बड़ी ही जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेते हुए अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया, जो कि पिछले मरहलों में हुई वोटिंग से कहीं ज्यादा रही। हम इसलिए वोट डाल रहे हैं ताकि आवाम को फ़ायदा पहुँचे सड़कों के ज़रिए, पावर के ज़रिए या कोई और मसला हो, अस्पताल हो। हाँ, गर्ज ये है कि जो भी बंदा कामयाब हो जाए उसको ध्यानदारी से अपना पोस्ट अंजाम देना पड़े। जब तक लीडर नहीं होगा, जब तक पॉलिटिशियन सही नहीं होगा, और पॉलिटिशियन एक जिम्मेदार होता है, कौम का जिम्मेदार होता है, क्योंकि लोग इसको चुनते हैं, तो डेवलपमेंट इसी ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट होगी, इसी से डेवलपमेंट होगी, सीधी सी बात है। पंचायत और ब्लॉक लेवल पर जमहूरी निजाम को कामयाबी से हमकिनार करने के बाद अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आगे जिलाई सतह पर इस कारवां को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है, जिसे वो बखूबी अंजाम तक ले जाने के लिए कारबंद है। पहली बार तश्कील में आने वाले DDC के इलेक्शन में सबसे खास बात ये रही है कि इसमें हर गुजरते मरहले के साथ जमहूरियत की जीत की तस्वीरें मंजरे आम पर आती दिखाई दी।
लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मनफी दर्जाए हरारत में भी वोट डालने के लिए शामिल हुए। काबिले गौर है कि कोविड-19 के पेश नज़र पोलिंग होने वाले तमाम इलाकों में वोटरों समेत तमाम मुतालिका लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इंतजामात किए गए। हर पोलिंग स्टेशन के बाहर ही वोटरों का चेकअप करके ही इन्हें वोट डालने के लिए भेजा गया। इसमें लोगों को बहुत राहत मिलेगी, लोगों को मरादें मिलेंगी, क्योंकि हमारी रियासत में सबसे पहले आज ये होने जा रहा है। इससे लोगों में उम्मीदें बढ़ी हैं और मैं समझता हूँ कि ये जैसे हमारे लोगों में एक जोश खरोश होता था एमएलए के लिए, ये एमएलए से भी बढ़ के जोश खरोश लोगों में पाया जा रहा है इस इलेक्शन में रोल करने के लिए और अपना रोल अदा करने के लिए, वोट बटोरने के लिए, वोट देने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये जो जमहूरी अमल शुरू हुआ, इसके लिए हम गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करते हैं। डीडीसी इलेक्शन के इस मरहले में 299 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिसमें से 229 मर्द और 70 खवातीन हैं। जिला तरक्कियाती कौंसिल इंतखाबात के 5वें मरहले में 37 सीटों पर तकरीबन 51.20% वोट डाले गए। इलेक्शन में कुल 4,22,511 वोटर्स ने शिरकत की। इनमें 2,25,628 मर्द और 1,96,833 खवातीन वोटरों ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। जम्मू खित्ते के जिला पुंछ में सबसे ज्यादा वोट 71.62% तक डाले गए, जबकि कश्मीर डिवीजन के बांदीपोरा में सबसे ज्यादा वोट 56.40% पड़े। देखिए, इलेक्शन ये तो डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है और ये जमहूरियत की भी पहली सीढ़ी है। आपने देखा होगा कि यहाँ 5 सरपंच इलेक्शन जब नरेंद्र मोदी जी ने कराए तो आज ग्रास रूट पे डेवलपमेंट हो रही है और आज अगर डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं, ये डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन है। जमहूरियत के इस तकरीब में शामिल होने वाले लोगों को अच्छी तरह से पता है कि छोटे बड़े मसाइल का अजाला अवामी नुमाइंदों के जरिए हो सकता है, लेकिन पंचायत और ब्लॉक से भी बड़ी सतह पर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जिला सतह पर जमहूरी निजाम को कायम करने की जरूरत है और ये सब तभी मुमकिन है जब इसे कामयाब बनाने के लिए इसी तरह सभी लोग शामिल हों। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।